हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनमोल और मैं बातें नहीं करता हूँ झोल मचोल। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, वैसे तो मैं इंडियन मूवी और इंडियन टीवी सीरीज या फिर सोच के रिव्यू करता हूँ, लेकिन एक ऐसा ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा ये भाई, जो कि ऑल ओवर इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है। इस समय मैं बात कर रहा हूँ कभी मैं कभी तुम। अब इसका जो लास्ट एपिसोड है, मेगा एपिसोड है, वो यूट्यूब पर रिलीज हो गया और यकीन मानो ये अलग ही लेवल पर ट्रेंड कर रहा है भाई। अब चलो बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में कि आखिरकार इसका अंत कैसे हुआ। वैसे ये शो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब मैंने इसको देखा था। एक बढ़िया सी लव स्टोरी है, थोड़ा सा क्रिस्पी चीज़ें हैं। अब चलो बात करते हैं कि आगे इसमें हुआ क्या है। लेकिन अगर तुम हानिया आमिर के फ़ैन हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये रिव्यू जानने से पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब ही करोगे मेरे बॉस। चलो बातें आगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बात करूँ, पाकिस्तानी ड्रामा कभी मैं कभी तुम को भारत में भी खूब प्यार मिला है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये भारत की ऑडियंस खुद कहती है। देखो, शो का आखिरी एपिसोड भी टेलीकास्ट हो चुका है। इसे अब इंडिया में कब और कहां देख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, और मैंने आपको बता ही दिया है कि वो यूट्यूब पर है। और अगर आपको मेगा लास्ट एपिसोड को मिस कर दिया है तो यहाँ जानो कि आखिरकार शुरू से आखिर तक हुआ क्या है। मतलब 1 घंटे का मेगा लास्ट एपिसोड है या फिर उससे ज़्यादा का है। तो अगर तुमने नहीं भी देखा है ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि शुरू से लेकर के आखिरी में इसमें हुआ क्या है। देखो, सबसे पहले तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के शो कभी मैं कभी तुम ने भारत में भी धूम मचा रखी है। बीते मंगलवार को इसका आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट हुआ, जिसमें शो का अंत देखकर फैंस बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। अगर आपने इसे मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर में हुआ क्या और आप सारे एपिसोड्स कहाँ देख सकते हैं, वो भी फ्री में, क्योंकि एक एपिसोड तो यूट्यूब पर है, बाकी के एपिसोड कहाँ देखोगे वो मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तानी ड्रामा कभी मैं कभी तुम का पहला एपिसोड 2 जुलाई 2024 को टेलीकास्ट हुआ था। इसमें हानिया अमीर ने सरजीना, फहाद मुस्तफ़ा ने मुस्तफ़ा, इमाद इरफानी ने आदिल, जावेद शेख ने इख्तिकार और बुशरा अंसारी ने सगुफ्ता का किरदार निभाया था। कहानी एक ऐसे परिवार की थी जिसमें आदिल और सरजीना की शादी तय होती है, लेकिन शादी के चंद दिन पहले आदिल अपनी बॉस से रिश्ता जोड़ लेता है और सरजीना को शादी से मना कर देता है। अपने परिवार की खुशियों की खातिर सरजीना ने आदिल के छोटे भाई मुस्तफ़ा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। दोनों का निकाह हो जाता है। पहले इनके रिश्ते में नोकझोंक होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और प्यार भी हो जाता है। लेकिन आदिल की वाइफ रुबाब, ये इनका नाम है नईमा नईम बट, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है, जिसके बाद दोनों घर छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट लेती है। आदिल धीरे धीरे रुबाब के पैसों में हेरफेर करने लगता है, उसकी सहेली से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है और अपने माँ बाप का घर भी बेच देता है। देखो, ये कहानी जो है ना, ये थोड़ी इंडियन ड्रामा टाइप की है, लेकिन हाँ, इसमें चीज़ें बहुत अच्छी है। अपने घर भी बेच देता है। जब घर वालों को आदिल का ये चेहरा दिखता है ना, तो उन्हें मुस्तफ़ा और सरजीना के प्रति हमदर्दी महसूस होती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा और सरजीना की ज़िंदगी अच्छी चलती है, मतलब कि, लेकिन मुस्तफ़ा अपनी बीवी और होने वाले बच्चे के लिए खूब पैसे कमाने में जुट जाता है। इस वजह से एक दिन घर में ऐसी घटना होती है कि सरजीना का मिस कैरेज हो जाता है, यानी कि बच्चा खो देती है। वो बच्चे को खोने की वजह से वो मुस्तफ़ा को मानने लगती है। एक प्रोमो में तो ये भी दिखाया गया है कि जब मुस्तफ़ा के पास पैसा आया तो सरजीना की मौत हो गई। ओ माय गॉड भाई साहब, ये क्या हुआ था कि नहीं हुआ था मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम बस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पर आखिरी एपिसोड की एंडिंग देखकर फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं और इसमें दिखाया गया है कि आदिल से तमाम शिकायतों के बावजूद मुस्तफ़ा ने भाई होने का फ़र्ज कितने अच्छे से निभाया है और हेर फेर के आरोप में जेल में बंद अपने भाई को रिहा करवाया। वो सरजीना से भी बात करता है, पर इनका रिश्ता नहीं जुड़ पाता है। लेकिन वो अपने पुराने वाले घर जाता है जहाँ सरजीना भी होती है। दोनों रो कर अपना दुख बांटते हैं और फिर एक हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इसे कब और कहाँ आप देख सकते हो। तो आप इस शो को यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। ARI डिजिटल HD चैनल पर इसके सारे एपिसोड ऑलरेडी मौजूद हैं। आप इसको मुफ्त में देख सकते हो, मतलब कि आपको कोई पैसे नहीं देने हैं और आपको ये पूरा का पूरा एपिसोड आप जा करके वहाँ पे देख सकते हो। अब देखो, जब मैंने आपको इसका रिव्यू दिया और मैंने आपको इसका लास्ट एपिसोड के बारे में बताया, इवन मैंने आपको इसकी पूरी एक होता ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया इस पूरे कभी मैं कभी तुम के पूरे टीवी शो को मैंने लगभग 4 से 5 मिनट में पूरा ख़त्म कर दिया। आखिरकार इसमें कहानी क्या है। अब बहुत सारे लोगों को ये रिव्यू या फिर ये चीज़ें देख करके लग रहा होगा, जो कि इंडियंस मेरे भाई बहन है, उनको लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तानी शोज़ के रिव्यूज़ क्यों दे रहा है, क्या व्यूज़ के लिए। नहीं यार, देखो, बात होती है एक्टर की और एक्ट्रेस की, और एक होती है कि कला की, और दूसरी होती है स्टोरी।
उनका रिप्रेजेंटेशन इस कहानी में बहुत बढ़िया है, जिसकी मैंने बात नहीं की क्योंकि मैं फोकस था लास्ट एपिसोड और पूरे के पूरे इस पूरे टीवी शो के बारे में बताने में, जो कि मैं इसके प्रेजेंटेशन के बारे में बात नहीं कर पाया और इस शो की खासियत के बारे में बात नहीं कर पाया कि ये शो आखिरकार इतना पॉपुलर कैसे हुआ। एक पाकिस्तानी शो जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और उसको लोग पसंद भी करते हैं। यहाँ के जितने भी टीवी सीरियल देखने वाले लोग हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और जो अगर आपको एक बढ़िया लव स्टोरी पसंद है, थोड़ी क्रिस्पी, थोड़ी ड्रामेबाजी वाली और जिसमें थोड़ा पंचायत भी होता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्त है। अगर मैं इसको रेटिंग दूँ पूरी की पूरी शो को, तो 10 में से अपनी रेटिंग देने से पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुमने ये शो देखा है और लास्ट एपिसोड देखा है तो तुम कितनी रेटिंग दोगे या फिर दोगी। देखो मुझे नहीं पता है कि तुम में से कितनों को ये शो पसंद आया या फिर कितनों ने देखा या नहीं देखा है, बट एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हानिया हानिया आमिर के ना बहुत सारे फैंस हैं जो इंडिया से हैं, क्योंकि उनके अकाउंट में जा करके देखता हूँ, यही अभी कुछ लोग हैं जो शायद मुझे इस वीडियो बनाने पर हेट भी कर रहे होंगे, लेकिन वो हानिया आमिर की फ़ोटोज़ को ज़रूर देखते हैं। तो वो एक बंदी खास है इस पूरे के पूरे सीरियल में, जिसकी वजह से शायद ये शो सुपर डुपर हिट रहा और इसको खाली पाकिस्तान में नहीं दूसरी कंट्रीज़ में भी पसंद किया जा रहा है। उसका एक वन ऑफ द बड़ा रीज़न है हानिया आमिर। अब चलो ये सब तो हो गई इस शो के बारे में बात कि आखिरकार ये क्या है कैसे है, मैंने आपको ऑलरेडी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब बात करते हैं कि क्या कुछ ये ट्रेंड कर रहा है और इसके आगे क्या कुछ आने वाला है। देखो पाकिस्तानी शोज़ में ये इसका सीज़न 2 भी आ सकता है, यानी कि कभी मैं कभी तुम, ये इतना ज़्यादा सुपर डुपर हिट है कि इसका सीज़न 2 आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है और फैंस की मांग भी है कि इसका सीज़न 2 भी लाया जाए। अब सीज़न 2 की कहानी अगर हम लोग थोड़ी सी प्रिडिक्ट करें, या फिर मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि सीज़न 2 में क्यों तुम क्या देखना चाहते हो। आखिर जो मुस्तफ़ा है और जो सरजीना है, इन दोनों की आगे की कहानी तुम क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो। क्यों देखो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब इसमें थोड़े से एक्शन के फैक्टर आने चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। मैं चाहता हूँ कि अब थोड़ी वो जो घर की पंचायत है उससे थोड़ा बाहर निकले और थोड़ा एडवेंचरस जर्नी पर जाइए लोग। सीज़न 2 में मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान से बाहर निकले, मतलब एक जो वो घर वाला माहौल होता है ना वहाँ से निकले और एक एडवेंचर दुनिया में जा करके थोड़े ट्रैवल करें और वो ट्रैवल में जो लव स्टोरी की केमिस्ट्री है ना उसको दिखाएं। वैसे तुम्हारा क्या मानना है, क्या सीज़न 2 में ऐसी लड़ाई झगड़ा पंचायत सब होती रहनी चाहिए, या फिर सीज़न 2 में इस लव स्टोरी को एक नेक्स्ट लेवल पर, पीक लेवल पर लेकर के जाया जाए और एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाया जाए उस ऑडियंस को जो इनको इतना ज़्यादा प्यार दी है, जिससे कि पूरा का पूरा दिल ही छू जाए। देखो उस कहानी में 2-3 पॉइंट्स आते हैं जो मेरे अकॉर्डिंग है, जो मेरा सजेशन है। वैसे तुम्हारा क्या सजेशन है ये कमेंट बॉक्स में मैं देखो मैं सारे कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ, माना कि थोड़े कम कमेंट्स आते हैं क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स कम हैं, मेरे फ्रेंड्स कम है, मेरी यूट्यूब फैमिली कम है, बट यकीन मानो तुम सबका जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है कुछ ना कुछ तो होगा एक दिन। लेकिन अब इसमें जो मेरे हिसाब से 3 कहानियाँ बन सकती है। पहले जो मैंने ऑलरेडी बता दी है कि एक एडवेंचरस जर्नी पर जाएँ, एक अलग पहाड़ी एक अलग जंगल में जहाँ पर इनकी लव स्टोरी के एक अलग लेवल पर दिखाया जाए, और दूसरी हो सकती है कि ये दोनों अपने अलग अलग काम और एक विलन आना चाहिए अब तगड़ा वाला, और एक तीसरी हो सकती है जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चल रही है वो है जादू और सुपर पावर्स वाला वीएफएक्स वाले सीन काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं। हमने ऑलरेडी देखा इंडिया में रिलीज़ हुई जो मूवीज़ हैं वो उन पे, जैसे चाहे आप कल्कि को देख लो, तो कितनी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इन सब को लेकर के अगर ओवरऑल हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करें तो अब इसका सीज़न 2 आना ही चाहिए। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि जो भी मेकर्स है भाई सीज़न 2 लेकर के आओ। सीज़न 1 इतना कमाल का था, लास्ट की एंडिंग तो भाई सबसे सुपर डुपर हिट थी। एक मूवी की जो मेन क्लाइमेक्स होता है ना कुछ वैसा बना दिया था, तो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा ये ऐसा फील नहीं हुआ कि एक टीवी सीरियल है या फिर एक शो है। और सबसे बड़ी बात कि इस शो को ना खाली पाकिस्तान की एक ही चीज़ है जो अच्छी है, वो है हानिया आमिर। हानिया आमिर तो अच्छी है, उसी वजह से शो भी अच्छा है। चलो फिलहाल इन सबको साइड में रख देते हैं। तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बस। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है।